बहुत शुक्रिया हमजा भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग इतनी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ और फिर अपनी कविताओं पर आऊँगा। मुकेश आलम साहब बैठे हैं और जब भी सर बैठते हैं मैं चाहता हूँ कि अपना एक पसंदीदा शेर पढ़ूँ सर के सामने कि उसकी दो आँखें पानी हैं, मेरी दो आँखें सहरा हैं। उसकी दो आँखें पानी हैं, मेरी दो आँखें सहरा हैं। काश ये चारों मिल जाएं, सहरा सहरा पानी हो। काश ये चारों मिल जाएं, सहरा सहरा पानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो और पंक्तियाँ कि मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो, मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो, कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ। मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो, कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ। और जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यूथ यहाँ पर बैठे हैं तो एक और पंक्ति मुझे याद आ रही थी कि मैं सोच रहा था पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, बट पढ़ देता हूँ कि मुझे एक हसीन मौत चाहिए ज़िंदगी, मुझे एक हसीन मौत चाहिए ज़िंदगी, मुझे उसके होठों तले दब कर मरना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक हसीन मौत चाहिए ज़िंदगी, मुझे उसके होठों तले दब कर मरना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं कविताओं की तरफ रुख करता हूँ। मैं कुछ हिंदी कविताएं भी लिखता हूँ और कुछ गीत भी। तो मैं गणित का विद्यार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी बहुत सारे लोग गणित के विद्यार्थी रहे होंगे और होंगे भी यहाँ पर। ये कॉलेज ही मैथ से रिलेटेड है। तो मैं एक पढ़ता हूँ, एक कुछ पंक्तियाँ हैं कविता की, सुनिएगा कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैंने कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ मेरा तुम्हारे जीवन में स्थान उतना ही है, मैं जानता हूँ मेरा तुम्हारे जीवन में स्थान उतना ही है, जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है, जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और क्लासरूम से निकली हुई एक और छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ कि तुम अपने होठों के ठीक नीचे वाले उस तिल को छुपा कर रखा करो। तुम अपने होठों के ठीक नीचे वाले उस तिल को छुपा कर रखा करो। जब भी देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होता है। जब भी देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होता है। और फिर मेरी भूगोल के अध्यापक से लड़ाई हो जाती है। और जब भी देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होता है, और मेरी फिर भूगोल के अध्यापक से लड़ाई हो जाती है। और आप मुझे अब एक और कविता पर आता हूँ, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और कविता। हमारे लिए, जैसे हम कवि लोग हैं, हमारे लिए कविता का लिखना कैसा होता है, ऐसा मैंने महसूस करने की कोशिश की और कुछ लिखने की कोशिश की है। तो सुनिएगा। कविता लिखना ऐसा है, कविता का शीर्षक है कविता लिखना ऐसा है। कविता लिखना ऐसा है जैसे अपनी आत्मा को 2 जून की रोटी खिलाना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे देखते रहना देर तक उसको बाल संवारते हुए और फिर भीग जाना उसके जुल्फ के झटकने से। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद के समंदर में डूब जाना। कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद के समंदर में डूब जाना, न तैर कर पार करना न ऊपर आना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे तमाम सीमाओं को तोड़कर बहुत दूर निकल जाना और फिर कभी वापस न लौटना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे किसी के जख्म पर नरम हाथों से बर्फ़ का एक टुकड़ा रख देना और सुकून पहुंचाते रहना उसकी रूह को। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे किसी की कल्पना में डूब जाना और उसको हर्फ बा हर्फ उतार देना पन्ने पर किसी पेंटर की तरह। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद को आईने के सामने खड़ा कर देना और रूह से अलग कर देना और अपने चेहरे पर लगी सारी परतों को हटा देना, नंगा कर देना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे गांव की पगडंडियों पर छोटे बच्चे की तरह भागना
और साथ साथ साइकिल के पुराने टायरों को भगाना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे एक शून्य में ताकते रहना बहुत सारे शून्यों की तलाश में और फिर एक शून्य बन जाना। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे तुम्हारी तलाश में निकलना और इस बात से डरना कि कहीं तुम मिल ना जाओ और मेरी तलाश खत्म ना हो जाए। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे तुम्हारी तलाश में निकलना और इस बात से डरना कि कहीं तुम मिल ना जाओ और ये तलाश खत्म ना हो जाए। कविता लिखना ऐसा है, कविता लिखना ऐसा है जैसे रास्तों को ही मंजिल मान लेना और एक ही रास्ते पर पूरी उम्र गुजार देना। कविता लिखना ऐसा है जैसे रास्तों को ही एक मंजिल मान लेना और उसी रास्ते पर पूरी उम्र गुजार देना। एक कविता का शीर्षक है, अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। इस कविता का जिन्होंने कभी सच्चा वाला इश्क किया होगा ना, वो इसको महसूस कर पाएंगे एकदम। कविता का शीर्षक है नदी और कविताएं। आधे लोगों को लगता है कि उनका इश्क सच्चा इश्क ही है, इसलिए कोई नहीं, मान लेते हैं सभी ने सच्चा इश्क ही किया है, कोई बात नहीं। तो नदी और कविताएं इस कविता का शीर्षक है। और हर कोई जो चंडीगढ़ मोहाली में रहता है एक बार ना एक बार पहाड़ों पे तो ज़रूर जाता है। कसौल में पार्वती वैली और वो नदी के किनारे तो ज़रूर बैठा होता है। तो सुनिएगा कि नदी के किनारे पढ़ी गई कविताएं आजीवन प्रवाहित होती रहती हैं नदी के जल में। नदी के किनारे पढ़ी गई कविताएं आजीवन प्रवाहित होती रहती हैं नदी के जल में। मछलियाँ करती हैं उस मीठे जल का पान जिसमें घुली होती हैं प्रेम पर लिखी कविताएं। मैंने भी एक कविता लिखी थी कभी तुम्हारे लिए, मैंने भी कभी एक कविता लिखी थी तुम्हारे लिए। इस बार भी उसे नदी के जल में प्रवाहित कराया हूँ, इस बार भी उसे नदी के जल में प्रवाहित कराया हूँ। वही नदी जो तुम्हारे घर के पास से गुजरती है। अगर कभी पानी में पैर डालकर उसके किनारे बैठना और कोई मछली गुजरे तुम्हारे पास से तो ध्यान से सुनना, वो सुनाएगी वही कविता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। वो सुनाएगी वही कविता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, जिसमें मैंने बताया, अब उस कविता में क्या बताया ये सुनिएगा, कि जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम दोनों नदी के किनारे पर ही मिले थे और कैसे हम दोनों प्रेम में पड़े थे एक दूसरे के। या यूं कहे कि कैसे मैंने इस बात की परिकल्पना की थी, नदी के पास ही खड़े उस पहाड़ ने मेरा प्रेम देखा था तुम्हारे लिए, जो शायद तुम कभी देख ही नहीं पाई। प्रकृति हमें स्वयं से अधिक पहचानती है, प्रकृति हमें स्वयं से अधिक पहचानती है। मैंने ये महसूस किया तब जब हमारे मिलने पर सहसा ही कोई फूल गिर पड़ता था तुम्हारी गोद में, या दो पंछी करने लगते थे आलिंगन। उस वक्त प्रकृति सुनाती थी हमें कालजयी प्रेम पर लिखी कविताएं जो सिर्फ मैं ही सुन पाता था शायद। उस कविता में लिखा है मैंने विरह का वो क्षण भी जब तुमने मौन रहकर ही बता दिया था मुझे कि तुम्हें नदी के बहते जल के समान आगे बढ़ना है, और मैं एक पहाड़ की तरह मौन था। बस मेरे नेत्र में सवाल थे ढेर सारे और बदले में तुम्हारे नेत्रों में था खालीपन। उस क्षण के बाद मैं कविताएं लिखता हूँ और नदी में प्रवाहित कर देता हूँ। उस क्षण के बाद मैं कविताएं लिखता हूँ और नदी में प्रवाहित कर देता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो कोई कविता तुम तक पहुँचेगी, क्योंकि नदी के किनारे पढ़ी गई कविताएं आजीवन प्रवाहित होती रहती हैं नदी के जल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत मोहब्बत से आपने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो इसके बाद जो अभी तक स्टेज से हमें बुला रहे थे, अब